सदगुरु महाराज की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। तरसत हमरे प्यासे नयनवा, तुम्हारे दर्श बिना पाए न चैनवा। तरसत हमरे प्यासे नयनवा, तुम्हारे दर्श बिना पाए न चैनवा। तुम्हारे दर्श बिना पाए न चैनवा। काहे को विदिशवा में लाए पिया जी, जहाँ नहीं तुम बिना लागे जिया जी। काहे को विदेशवा में लाए पिया जी, जहाँ नहीं तुम बिना लागे जिया जी। भूल भूलैया में, भूल भूलैया में घबराए मनवा, तुम्हारे दर्श बिना पाए न चैनवा। तरसत हमरे प्यासे नयनवा, तुम्हारे दर्श बिना पाए न चैनवा। याद आए पिया तोरी मीठी मीठी बतिया, जिन्हें याद कर कर हर खत सखिया। याद आए पिया तोरी मीठी मीठी बतिया, जिन्हें याद कर कर हर खत सखिया। व्याकुल हुआ रे, व्याकुल हुआ रे हमरा करजवा, तुम्हारे दर्श बिन पाए न चैनवा। तरसत हमरे प्यासे नयनवा, तुम्हारे दर्श बिन पाए न चैनवा। धाम की नगरिया में रहन हमारी, युगल स्वरूप की छवि जहाँ प्यारी। धाम की नगरिया में रहन हमारी, युगल स्वरूप की छवि जहाँ प्यारी। उनके चरण में, उनके चरण में बीते दिन रैनवा, तोहरे दर्श बिन पाए न चैनवा। तरसत हमरे प्यासे नयनवा, तुम्हारे दर्श बिन पाए न चैनवा। तुम्हारे दर्श बिन पाए न चैनवा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी अमिता बहन प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, श्री राज जी महाराज की मेहर से
अभी कुछ दिन हम करते हैं नवरंग वाणी से। एक प्यारी सी अर्जियां हैं दो नवरंग वाणी। नवरंग स्वामी के नाम से जिनको जानते हैं, मुकुंद स्वामी जी को, थोड़ा सा उनका जीवन परिचय लेके आगे बढ़ते हैं। मुकुंद दास नवरंग स्वामी का जन्म ज्येष्ठवदी नवमी बुधवार संवत 1705 में सूरत नगर के गोपीपुरा नामक मोहल्ले में हुआ। इनकी माता का नाम कोमलबाई और पिता का नाम राघव जी, जो एक धनी व्यापारी। संवत 1730 के लगभग श्री प्राणनाथ जी की सूरत यात्रा के समय उनके उपदेश से प्रभावित होकर 25 वर्ष की आयु में इन्होंने तारतम लिया और उनके संग संग धर्म प्रचार के लिए भ्रमण करने लगे। प्राणनाथ जी के साथ साथ शेष जीवन उन्हीं के चरणों में समर्पित किया संप्रदाय की सेवा में। 22 वर्ष तक श्री प्राणनाथ जी के जीवन में घटने वाली घटनाओं के प्रत्यक्ष साक्षी। इनकी गणना श्री प्राणनाथ जी के जो संगी साथी भीम जी, लालदास जी, केशव जी, छत्र साहब जी, जो खास मोमेंट उनके साथ होती है। प्राणनाथ श्री प्राणनाथ वाणी के आधार पर इन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों के अर्थ किए, उन्हीं के लिए धर्म प्रचार भी किया। और बीतक साप में भी चौपैया आती हैं, सनद में भी आई है। सुनियो भी मुकुंद जी, उद्धव केशव श्याम, हम पाती पड़ी मोहम्मद की, सब हकीकत पाई था। स्पष्ट है ना कि मुकुंद दास जी श्री प्राणनाथ जी के कितने निकट थे। दिल्ली में रहते हुए एक दिन श्री मोहम्मद जी एक मुल्ला के पास कतीब के संदर्भ में जानकारी लेने हेतु भेजा। मुल्ला के पास कतीब के संदर्भ में जानकारी लेने हेतु भेजा। साथ में गोवर्धन भट्ट भी थे। लालदास जी के जोश से कतीब पक्ष की बातें मुल्ला के समक्ष करते रहे। लौटते समय जो विवाद हुआ, उस समय जो प्रसंग आता है कि जोश में विभागों का वितरण हुआ। अब इन्हें देखिए कौन सा विभाग दिया गया। दैवस्ता जोश में शेख बदल को हुक्म, कागज लालदास को, मुकुंद दास को तारतम। विद्वता और योग्यता की परख करके आप श्री जी ने जो विभाग वितरण किए, उनमें मुकुंद दास स्वामी जी को तारतम की व्याख्या और विस्तार करने का दायित्व मिला। वे बखूबी स्वामी जी के आदेश को सिरधारे करके साहित्य सृजन में जुट गए। श्री प्राणनाथ जी की वाणी, तारतम प्रणाली का और गहराइयों में छुपे संदर्भ रहस्यों को सरल सुबोध शैली में उन्होंने नवरंग वाणी में लिखा। मुकुंद दास जी की संपूर्ण वाणी नवरंग की छाप से लिखी गई। उन्हें परम धाम की रंग महल की चौथी भूमि में संगीत और नृत्य करने वाली सखी का पद प्राप्त था। ऐसा कहा जाता है जब वो वाणी लिखते थे तो उन्हें अलौकिक आनंद की अनुभूति होती थी। तो ऐसे नवरंग स्वामी जी की जो नवरंग वाणी है, उनमें से रस सागर करके एक प्रकरण कहें, उसमें से दो अर्जी कि किस तरह से वो पिया जी से अर्जी करते हैं कि मैं भली बुरी जैसी भी हूं आपकी हूं। क्यों कीजिए विनती राज से, जीवन जुगल सरो, बल हम में को न रहो, भई जीव सरो। क्यों कीजिए विनती राज से, जीवन जुगल सरो। मुकुंदास स्वामी जी अपनी रूह से, हम भी अपनी अपनी रूह से वो बात करें, अपनी अपनी आत्मिक नजर से। क्यों कीजिए विनती राज से, जीवन जुगल स्वरूप। जो हमारे प्राणाधार हैं, हमारे श्री राज श्यामा जी हैं, युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी, उनसे हम विनती कैसे करें। बल हम में को ना रहे, भई जीव स्वरूप। बल हम में, हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं है, ना तो परम धाम वाले तन है, ना परम धाम की बुद्धि है। बल हम में को ना रहे, भई जीव स्वरूप। जीव स्वरूप होके बैठे हैं हम। क्यों कीजिए विनती राज से, जीवन जुगल स्वरूप, बल हम में को न रहो, भई जीव स्वरूप।
करी कृपा तुम मूल से, कहूँ केती में सोए, के जानो तुम धनी दाम की, के जाने ब्रह्म सृष्टि होए। नवरंग स्वामी आगे करते हैं कि शिवराज जी, आपकी बेशुमार कृपा, शुक्राना, मेहर कि आपने मूल से कृपा करी। मैं कहाँ तक उस कृपा का वर्णन करूं जो अपरंपार मेरे आपने हम पर करी। हम सब भी अपनी अपनी रूह को तोले जो धनी ने हम पर मेहरे करी। के जानो तुम धनी धाम की, के जाने ब्रह्म सृष्टि हुई। आज धाम धनी की मेहर से ही, उनके बेशक इलम से ही अपने धाम को हम जानते हैं, और हम दावा लेते हैं कि हम उनके चरणों तले बैठे हैं। ये कृपा उन्हीं की ना जो मूल से उन्होंने करी, नहीं तो हम कैसे जानते कि हम धनी धाम के हैं, हम ब्रह्म सृष्टि हैं, हम धनी के चरणों तले मूल मिलावे में बैठे हैं। कि 100 सीढ़ियां 20 चांदों सहित पार करके, 4 चौरस हवेली पार करके, 5 गोल हवेली मूल मिलावा में हम धनी चरणों तले बैठे हैं। कितनी दृढ़ता से हम बोलते हैं ना, के जानो तुम धनी धाम के जाने ब्रह्म सृष्टि हो। तुम काढ़े भव सिंध से, देखे निस्तार। पिया आपकी अपरंपार मेहर कि आपने इस भव सागर से हमें निकाला। तुम काढ़े भव सिंध से, नहीं तो माया के अथाह भव सागर में हम थे, जहाँ पे सब तरह की, कहते हैं ना, ईर्ष्या, दोष, क्रोध, सब तरह की जहाँ पे दोष है, उस भव सागर से आपने हमको निकाला। देखे निस्तार्थ। आज तारसम से हम जानते हैं ना कि हम आंखें बंद करते हैं और खुद को महसूस करते हैं कि हम चांदनी चौक में हैं, हम धनी चरणों तले मूल मिलावा में हैं। एक पल में हम अपनी नजर वहां पहुंचाते हैं। तो ये धनी ने अपने को बेशक इलम से दिया। सो हमको कहानी बही बिन जाने मूल मरा। लेकिन आपने हमको क्या भारी चीज दी, भारे वचन, कितने हमको क्या अनमोल खजाना दिया, लेकिन हमने तो उसको कहा नहीं समझा बिना जाने मूल मरम। उसका जो मरम था कि हमें पल पल अपनी सुरता पिया चरणों तले रखनी है, उस मरम को नहीं जाना ना। उसको एक आसानी से ले लिया कि सो हमको कहानी भाई, हमने उसकी वैल्यू नहीं जानी कि हमें क्या मिला। हमें निज घर की पहचान हुई, हम अपने आसपास दुनिया को देखते हैं और खुद को तोले कि हमें क्या मिला। देखे निस्तारतम, धनी ने हमें क्या दिया। कौन अपराध धनी कियो, देख हमारो हाल, जान बुझ हम जीव को छोड़ी नहीं क्यों चार। कौन अपराध धनी कियो, देख हमारो हाल। तो उस हिसाब से तो देखिए कि धनी ने हमारी चाल देखी, हमारी क्या चाल है। हम जानते हैं कि हम धनी के हैं, इलम से हम सब जानते हैं कि अपनी रूह पे लेके हम कहें कि हम सब जानते हैं इलम से कि हम धनी चरणों तले मूल मिलावे में बैठे हैं। लेकिन हमारी चाल क्या है, जीव की चाल हम नहीं छोड़ पा रहे ना। कौन अपराध धनी क्यों, देख हमारो हाल, जान बूझ हम जीव को छोड़ी नहीं क्यों चाल। है ना, कौन अपराध धनी क्यों, देख हमारो हाल, जान बूझ हम जीव को छोड़ी नहीं क्यों चाल। खिन में कहे, अब ये बात आ रही ना, छोड़ी नहीं क्यों चाल, कि हम चाल कैसे नहीं छोड़ पा रहे। खिन में कहे हम धाम को, एक पल में हम अपनी सुरता फहराते हैं धनी के चरणों में। हम आपस में मिल के बैठते हैं, जैसे आजकल ये जूम मीटिंग का बहाना है, आपस में दो सुंदर साथ मिलते हैं। तो एक पल में, या हम खुद से शुरू करते हैं, वाणी के आगे आते हैं, तो हम एक पल में ही हम कहते हैं कि हम धाम के हैं। खिन में माया माए, और एक पल में माया के भीतर। खिन में कहे ब्रजराज की खेल के आए हैं, और एक पल में ही हम कह देते हैं कि हम ब्रजराज खेल कर यहाँ आए हैं। हाँ जी अरुणा दी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। इसकी वापिस थोड़ी मेरे को समझ में नहीं आई। ये तो हो गया, ठीक है, तुम काड़े भवसिद्ध से, इस भवसागर से हमें उन्होंने निकाला है ना, निज तारतम देकर हमें यहाँ से हम्म। निकालना है इस भवसागर से। सो हमको कहानी भई बिन जाने मूल मरम, मतलब मूल मरम हमने नहीं हम जानता। नहीं समझा ना, भारे वचनों को नहीं समझा। मूल मरम हमने समझा नहीं, मेन क्या मकसद है वो तो समझे नहीं हम।
हाँ है जी, ना। और हमने तो इसको स्टोरी एक तरह से समझ लिया, हम है ना, ऐसा तो लग बहुत हल्के में ले लिया, हल्के में वही स्टोरी, हल्के में। हाँ, कहानी है जैसे कोई ना। भी हमको क्या मिला, हमको क्या मिला, कितनी ऊंची, जैसे हमको धनी मिले, हम्म। तो उसकी मतलब वो कहता है ना, कदर नहीं करी, सिफत नहीं करी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब फिर उसके बाद कौन अपराध धनी क्यों, इससे ये मतलब क्या हुआ। देख हमारो हाल, हाँ, जानबूझ हम जीव को छोड़ी नहीं क्यों चाल। ये तो इस पूरा प्रकरण तो आ रहा है, पूरी चारों लाइनों का निचोड़ तो आ रहा है समझ में। खाली एक चरण, कौन अपराध धनी क्यों, इसका क्या तात्पर्य हो सकता है। अपराध तो हम ही कर रहे हैं ना, धनी नहीं। हाँ, वही तो कह रहे हैं, अपराध तो हम कर रहे हैं। तौबा को, उस सिफत को जान ही नहीं पा रहे ना, और जानबूझ हम जीव को, जो जीव की चाल है, हम छोड़ नहीं पा रहे। खिन में कहे हम धाम को, खिन में माया माही, खिन में कहे ब्रजराज की खेल के आए आए। हम स्थिर भी नहीं है, एक पल में हम धाम के हैं, दूसरे पल में पूरी माया में। और फिर हमें ये भी याद है कि हम ब्रजराज खेल के आए हैं। छोड़ो न जाए धनी धाम को, न छोड़ो जाए संसार, यही हालत है। हम धनी धाम को भी नहीं छोड़ रहे, न छोड़ो जाए संसार, और संसार से भी नहीं छोड़ पा रहे। दो दुख मारे धनी, कीजिए कहाँ पुकार। दो दुख मारे धनी, कीजिए कहाँ पुकार। यहाँ पे दो दुख की बात आई है। एक तो हम छोड़ो न जाए धनी धाम को, कह तो रहे ऊपर ऊपर धनी धाम को छोड़ा नहीं जाए, लेकिन हम माया भी कहाँ छोड़ पा रहे हैं। तो माया के दुख भी लग रहे हैं, और ये चीज भी है कि हम धनी के चरणों को पकड़ नहीं पा रहे। खिन में कृपा को देख के कहे हम धाम के आए, खिन में माया को देख के जीव रूप हो जाए। एक पल में धनी की मेहर को देखते हैं तो हम दृढ़ हो जाते हैं कि हम तो धाम से आए हैं, कि मेरा घर शिव धाम है। ओम दसी आकाशी वाले उन अति सुंदर रंग महल में निवास करती हूँ पिया संग, अष्ट पैर उनके संग रमन करती हूँ। और खिन में जरा सा माया का झटका आया, खिन में माया को देख के जीव रूप हो जाए, तो पूरा जीव रूप हो जाते। तुम जानबूझ हमको दिया तारतम को अधिकार। शिवराज जी को कह रहे हैं, आपने जानबूझ के, हमारी स्थिति जानते थे ना हम कैसे हैं, आप जानबूझ आपने हमको तारतम का अधिकार दिया। अब ना छोड़ो हमको पियो जीवन प्राण आधार। नवरंग स्वामी जी कह रहे हैं, अच्छे से जानते थे हम कैसे हैं, आपके वचनों को हमने अच्छे से नहीं लिया। हम पल में जीव रूप हो जाते हैं, जरा सी माया का झटका और हम पल में जीव रूप हो गए। तो हम आपको, हमको अच्छे से जानते थे, उसके बाद भी आपने हमको तारतम का अधिकार दिया। तो अब हमें आप मत छोड़ना, कि पल पल मुझे अपने चरणों तले बनाए रखना। आगे इसी अर्जी में वो एक एक श्रृंगार मानते हैं, धनी मैं जैसी भी हूँ, मुझे ये श्रृंगार चाहिए, हूँ तो मैं आपकी। तुम जान बुझ हमको दियो तारतम को अधिकार, अब न छोड़ो हमको पियो जीवन प्राण आधार। अब हमको एक पल के लिए भी राजी मत छोड़ना। बड़े बड़े तुम छोड़ के हमें दियो अपनों लेख। बड़े बड़े, अब हम सब जानते हैं हिमालय की तलहटी में सालों साल से, हजारों साल से, कहते हैं ना, ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, बड़े बड़े हुए हैं संत महत। उन सब को छोड़ के आपने हमको अपने लायक समझा, हमें तारतम दिया है। बड़े बड़े तुम छोड़ के हमें दियो अपनों लेख। अब हमको क्यों छोड़िए हाल हमारो देख। आपने पहले ही बड़े बड़ों को छोड़ के हमें पकड़ा है, क्योंकि हमसे आपकी निस्बत है। अब आप हमें कैसे छोड़ सकते हो, भले हमारा हाल ऐसा ही है, अच्छे से जानते हैं हमारा हाल ऐसा है। अब हमको क्यों छोड़िए हाल हमारो देख। बुरे भले हम आपके, मैं बुरी हूँ भली हूँ, जैसी हूँ पिया आपकी हूँ। बुरे भले हम आपके, कहे हमको तुम पियो। अब हमको क्यों छोड़िए हंसे हरि हर विद शिव। बुरे हैं भले हैं पिया, जैसी हूं मैं आपकी हूँ। और आपने ये जान के ही ना मुझे अपना तारतम का अधिकार दिया, मुझे अपना बेशक इलम दिया, अपने चरणों में लिया। अब आप हमको कैसे छोड़ सकते हो। अब हमको क्यों छोड़िए, अगर छोड़ते हो तो हंसे हरि हर विद शिव, कि विष्णु जी और शिव भी हंसेंगे। हमको सभी छुड़ाए के एक दिखायो धनी दाम।
अब हमको क्यों छोड़िए, हम जाए कहो कौन था। अब नवरंग स्वामी आपको कह रहे श्री जी से कह रहे हैं, धनी जी से, कि आपने हमको सबसे छुड़ा दिया, शर से छुड़ा दिया, अक्षर से छुड़ा दिया। अब मैं किस जगह जाऊं कि मैं सिर्फ धनी धाम को जानती हूँ और तो किसी को जानती नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश से हमको छुड़ा दिया, देवी देवताओं से छुड़ा दिया, निराकार निरंजन से छुड़ा दिया, ओंकार से भी आपने मुझे छुड़ा दिया। अब मैं कहाँ जाऊं। हमको सभी छुड़ाए कि एक दिखायो धनी धाम, एक आपको धनी धाम परम धाम दिखा दिया। अब हमको क्यों छोड़िए, हम जाए कहो कौन था। अब हम सखिया कहाँ जाए, किस जगह जाए, कोई ठिकाना ही नहीं है। आगे चौपाइयों में आ जाएगा कि आपके चरणों के अतिरिक्त अब हमारा कोई ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि आपने हमें सबसे छुड़ा दिया। हम जाने धनी धाम को और न जाने कोई, अब छोड़ो जो हमको तो तहाँ दुख दारुण हुई। कि हम सिर्फ धनी धाम को जानते हैं, शेरा जी श्यामा जी को जानते हैं, कि मैं उनके चरणों तले बैठी हूँ, उनके साथ पल पल यमुना जी में उन घाटों में विहार करते हैं। अब आप हमको छोड़ोगे तो बहुत ही दारुण दुख होगा। हम भजे पुरुषोत्तम पियु को और न आवे दृष्ट, अब हमको नहीं छोड़िए कह के भ्रमशिष्ट। हम सिर्फ पुरुषोत्तम पियु सिर्फ आपको भजते हैं, कोई और तो हमारी नजरों में है ही नहीं। अगर अब आपको छोड़ते हो, अब हमको नहीं छोड़िए कह के ब्रह्मश्रेष्ठ। मतलब आपने ये दावा दिया ना, आज वाणी से ही हमको ये दावा है ना कि हम ब्रह्मश्रेष्ठ हैं, तो अब हमको मत छोड़ना। हमें ठोर स्वर्ग वैकुंठ में श्वेत दीप में भी नाए, हमें ठोर स्वर्ग वैकुंठ में श्वेत दीप में नाए। अब हमको छोड़ो धनी तो जाइए अब कहूँ कहाँ। जो हमारा ठिकाना है, आज बेशक इलम से वाणी से हमको मालूम है कि हमारा ठिकाना स्वर्ग में नहीं है, वैकुंठ में भी नहीं है, श्वेत दीप में भी नहीं है, शर ब्रह्मांड में आ जाता है ये सब। अब हमको छोड़ो धनी तो जाइए अब कहूँ कहाँ। अगर आप हमको छोड़ देते हो तो बताओ मैं कहाँ जाऊंगी, क्योंकि मैं तो स्वर्ग भी छोड़ दिया, वैकुंठ भी छोड़ दिया, श्वेत दीप भी छोड़ दिया। आपकी वाणी से मुझे मालूम है कि मेरा ठिकाना यहाँ नहीं है। अब धनी आप मेरा हाथ नहीं थामते तो बताओ मैं कहाँ जाऊं। निराकार निरंजन सुन की करी निंदिया हम नाथ। अब हमको तुम छोड़ोगे तो कहाँ जाएगा इस साथ। सुंदर साथ की तरफ से अर्जी नवरंग स्वामी कर रहे हैं कि हमने निराकार को भी छोड़ दिया, निरंजन शून्य को भी हमने पार कर लिया, छोड़ दिया। करी निंदा हम नाथ, हमने उसकी निंदा भी करी कि ये तो नाशवान है ना। 14 लोक का ब्रह्मांड, ऊपर अष्टावरण, फिर ज्योति स्वरूप, ज्ञान शक्ति जाय गायत्री, आगे 7 शून्य, निराकार निरंजन शून्य, हम सब की निंदा कर दी एक तरह से कि ये तो सब मिटने वाला है। और अब आप हमको छोड़ देते हो तो बताओ मेरा ठिकाना कहाँ है। सुंदर साथ कहाँ जाएंगे, तो कहाँ जाएगो इस साथ, कि आपका ये प्यारा सुंदर साथ फिर कहाँ जाएगा। अक्षर ब्रह्म ओंकार की हम करी न स्तुत लगा। अब हमको तुम छोड़ोगे तो कहूँ ठोर नहीं आधार। अक्षर ब्रह्म ओंकार की, अक्षर ब्रह्म की 4 चतुष्पाद विभूति में अव्यकृत ब्रह्म की स्थूल में ओंकार प्रणव ब्रह्म की बात आती है कि हमने उनकी भी स्तुति नहीं करी। अक्षर ब्रह्म ओंकार की ओम की जो बात आती है, हम करीना स्तुत लगा, हमने उनकी भी स्तुति नहीं करी, उनके भी गीत नहीं गाए। अब हमको तुम छोड़ोगे तो कहूँ ठोर नहीं आधार। शर्त तो मालूम चल चुका कि हम छोड़ चुके, वहां तो हमारा ठोर है ही नहीं। बेहद में भी ओंकार की हमने स्तुति नहीं करी, तो हमारा ठिकाना बताओ धनी कहाँ है, कोई और है ही नहीं अगर आप हमको छोड़ देते हो तो। अब हमको तुम छोड़ोगे तो कहूँ ठोर नहीं आधार। एक रहो आसरा धनी दाम को, एक आसरा धनी दाम सिर्फ आपके चरणों का है, और ना आश्रय कहीं, और कहीं आश्रय मुझे नहीं मिलेगा। सो आश्रय छूटे धनी तो जन्म अकारत हो। तो पिया जी पल पल आपका आसरा, आपका आश्रय है।
अगर ऐसा नहीं है तो ये जन्म हमारा व्यर्थ हो जाएगा। हम पुरुष और जाने नहीं, बिन पुरुषोत्तम पीयूं, बिना पुरुषोत्तम पीयूं, अब हमको क्यों छोड़िए मेरे जीवन जियो। हम किसी पुरुष को नहीं जानते और हम सिर्फ आपको जानते हैं। सुंदर साथ की तरफ से पुकार है, हम सिर्फ पारब्रह्म पिया जी, अब श्री राज श्यामा जी को जानते हैं कि वही मेरे धाम धनी है, मेरे धाम दुल्हा है। अब हमको क्यों छोड़िए मेरे जीवन जियो, मेरे जीवन आधार प्राण आधार जो सुंदर साथ को आप हमें कैसे छोड़ सकते हैं। हमारे धनी धाम के दूल्हा कैसे छोड़ सकते हैं। आशा एक धनी धाम की सकल सुख की राज, ए न छुड़ाओ हे धनी, हम होवे निपट निराश। सिर्फ एक आशा है हमको, श्री राज्य मिल जाए। सिर्फ एक ही आशा है ना सुंदर साथ जी, हम सबको राज्य मिल जाए, सकल सुख की राज। और धनी हमें मिल जाते हैं तो संपूर्ण सुखों की राज की रामत एक तरह से। ये न छुड़ाओ हे धनी, हम होवे निपट निराश। धनी पल पल अपने चरणों तले हमें बनाए रखना। अब निरख जीव धनी दाम को शोभा स्वरूप श्रृंगार, सोना छुड़ाओ हे धनी मेरे जीवन प्राण आधार। अब जीव निरखना चाहता है धनी दाम को, उनकी शोभा को, स्वरूप को, श्रृंगार को। तो मेरे धनी पल पल मुझे उन श्रृंगार में डुबोए रखना, उन श्रृंगार से एक पल भी दूर मत करना। मेरे जीवन प्राण आधार, चरण जुगल जीवन के मंगल रूप निधान, ए न छुड़ाओ हे धनी मेरे जीवन प्राण। अब अर्जी में पूरे श्रृंगार का वर्णन, पिया जी के श्रृंगार का वर्णन आएगा पूरी अर्जी में। अब कि एक एक श्रृंगार की पिया जी आपको ये मुझे देना है, जैसी भी हूं मैं आपकी हूँ, है ना। मेरा कोई ठोर नहीं है। शर से आपने छुड़ा दिया, बेहद से भी छुड़ा दिया। अगर आप छोड़ते हो तो मेरा और कोई ठिकाना ही नहीं है। मेरा ठिकाना सिर्फ और सिर्फ आपके चरण है। आपसे ही एकमात्र आशा है। चरण जुगल जीवन के मंगल रूप निधान, युगल पिया की चरण बेहद ही मंगलकारी, अति सुंदर, सदैव सुखदाई मेरे पिया के चरण। मूल मिलावे में अपना ध्यान ले जाए। नूरमयी कंचन रंग के सिंहासन पर पिया जी विराजे हैं, श्री राज श्यामा जी। उनकी अद्भुत छवि, श्यामा जी के दोनों नूरी चरण कमल नूर की चौकी पर, श्री राज जी का बायां चरण कमल नूर की चौकी पर और दायां चरण कमल बाई जांग के मूल में। और पिया जी के चरणों का दीदार, अति सुकोमल राज श्यामा जी के चरण। किशोर वे मेरे धाम धनी के चरण भी उन्हीं माफक, नखों का तेज, उनके अंगूठे अंगुरियां, चरण तली की लालिमा, चरणों की सलूकी, चरण जुगल जीवन के मंगल रूप निधान, ए न छुड़ाओ हे धनी मेरे जीवन प्राण। कि पल पल इन चरणों तले में बनी रहूं, ये चरण मुझसे कभी ना छूटे, कि आप ही मेरे जीवन के आधार है। भूखन चारों चरण के नित नित नवले रंग, ए न छुड़ाओ हे धनी आशा एक नवरंग। नवरंग स्वामी की एक ही आशा है कि चरणों के चारों आभूषण, झांझरी, घुंघरी, कांबी, कटला, मैं उनके नित नित नए नए रंग देखूं, पल पल उनके नए नए रंगों का दीदार करो।
झांझरी की अति सुंदर शोभा, पल पल नित नित नए नए रूप लेती है झांझरी, और पिया की ही अंग स्वरूपा, उनके ही अंग का नूर, झांझरी की सुंदर शोभा एक पायल की तरह पिया चरणों में शोभायमान होती है। श्री राज श्यामा जी के नूरमय चरणों में घुंघरी का एक एक घुंघरू, उनमें कई कई रंगों का नगार, और नवरंग स्वामी पुकार कर रहे हैं, मैं पल पल इनके नए नए रूप देखूं। तो एक एक घुंघरू के वो रूप बदलते हुए, लाल मानिक की उनकी कड़ियां, और अर्श रसायन में पिरोए वो घुंघरू, उनमें लटकते फंदन, और इनकी मीठी झनकार, और चरणों में लिपटी कांबी, कांबी की एक एक कड़ी में अर्श के नजारे, एक एक कड़ी में अर्श के नजारे। अभी अर्जी हो रही है कि पिया जी आप मुझे अपना श्रृंगार दिखाइए, अपना स्वरूप श्रृंगार, आपका स्वरूप श्रृंगार मेरे हृदय में दृढ़ हो जाए, आपके चरण मेरे हृदय में दृढ़ हो जाए, ये अर्जी चल रही है। तो एक एक कड़ी में हम वो अर्श के नजारे देखें, श्यामा जी के चरण, उनके अंगूठे अंगुरियां, अनवट बिच्छों की शोभा, फूल बाग में दौड़ते राज श्यामा जी रमन करते, उन समय उनके चरणों का दीदार। तो एक एक कड़ी में पिया का श्रृंगार रूह को नजर आए। इन सामने जो पिक्चर है इसमें भी 3 तरह का डिजाइन कड़ी में दिखा रखा है। ये देखिए, इसमें नो भौम 10वीं आकाशी, इसमें फूल बाग, नूर बाग। तो एक एक कड़ी में अर्श के नजारे, और कड़ी से कड़ी जहां जुड़ रही है वहां पे जवेरों की पुतलियां रूहों का स्वरूप लिए, मानो 12,000 रूहों ने धनी चरणों तक घेर के पकड़ रखा है। भूषण चारों चरण की नित नित नवले रंग, ए न छुड़ाओ हे धनी आशा एक नवरंग। पिया जी के चरणों के चारों आभूषण, झांझरी, घुंघरी, कांबी, करला, पल पल उनका नया रंग है, मेरे पिया मुझे दिखाओ। श्री राजी की ही अंग के स्वरूप, उनकी ही आभूषण, उनकी नाजुकी कोमलता, उनसे उठती सुगंधी, वो एक एक कड़ी एक एक घुंघरू भी आत्म स्वरूप, उसकी प्रसन्नता को महसूस करें कि वो पिया चरणों से लिपटे बैठे हैं। चरण तली अमृत भई रहे और अंतर माहे, ए न छुड़ाओ हे धनी हमें ठोर नहीं खाए। श्री राज श्यामा जी के चरणों की तली कैसे अमृत से भरी हुई, उन चरणों का दीदार कितना सुख देता है। चरण तली की वो लालिमा, लीके, गहराई, एड़ी, अंगुरियों के पोरे, उनकी नाजुकी, सलूकी, कोमलता, चरण तली की अति सुंदर प्यारी शोभा, सुंदर साथ के हृदय में अंकित हो जाए मेरे पिया। चरण तली अमृत भरी रहे और अंतर माहे, अपने सुंदर साथी के लिए नवरंग स्वामी एक एक सखी के लिए अर्जी करते हुए कि राजी की चरण तली, उनकी नूरी सुंदरता, वो आभूषण, वो अनवट पीछे रूहों के हृदयों में रहे। ए न छुड़ाओ ही धनी हमें ठोर नहीं खाए, कि यही चरण मेरा जीवन आधार है, इसके अतिरिक्त मेरा कहीं ठिकाना नहीं है।
बस्तर भूखन चरण के महासुंदर सुखदाय, ए न ए छुड़ाओ हे धनी, अब हम महादुख पाए। शिरा जी के बस्तर, श्यामा जी के बस्तर, उनकी ही अंग स्वरूप, उनके ही अंग का नूर, शिरा जी का नूरी शीत उज्जवल जामा, केसरिया रंग की अति सुंदर इजार और जामे में सी छिल मिलाती इजार, कमर में नीलो न पीलो बीच के रंग का पटका, कंधे अंग पर पिछोरी आसमानी रंग की, शीश कमल पर पाप। ये वस्त्र उनके अंग की ही शोभा है, पहनना उतारना नहीं, उनके ही अंग का नूर है। इसी तरह से श्यामा जी की सिंधिया रंग चढ़ाव की अति सुंदर साड़ी, नीली लाई को चलनिया, श्याम रंग चढ़ाव की उनकी कंचुकी और आभूषण, चरणों के आभूषण महा सुंदर सुखदाय, अति सुंदर सुख के दाता है। ये छुड़ाओ हे धनी, अगर ये हमसे छूटते हैं तो मुझे बहुत दुख होगा, तो हम महादुख को पाएंगे। चरणी केसर रंग की नूतन रंग सुहाए, ए न छुड़ाओ हे धनी, अब हम कहो कहाँ जाए। चरणी यानी चरण में पहनने वाला जो वस्त्र हुआ, यानी इजार केसर रंग की आई है। केसर रंग की इजार हम मूल भागे में वर्णन करते हैं। अब वो इजार कैसी है, नूतन रंग सुहाए, कि हम पल पल जब उस इजार को देखते हैं तो पल पल वो नवीन शोभा लिए, नवीन रंग लिए शोभायमान होती है। उनपे जो कटाव है, जड़ाव है, तो पल पल उसकी शोभा सुंदरता बढ़ती हुई। ए न छुड़ाओ हे धनी, अब हम कहो कहाँ जाए। तो पिया से पूरे वो है कि अब हमको मत छुड़ाओ, क्योंकि आपके अतिरिक्त मेरा कोई ठिकाना नहीं है। बागो श्वेत जड़ा की साड़ी जड़ित कटाव, ए न छुड़ाओ हे धनी, लीजिए मूल निज भाव। श्वेत जड़ा का उनका बागा यानी जामा, और इधर से साड़ी की भी बात की कि श्यामा जी की साड़ी, उनमें बहुत ज्यादा सुंदर कटाव है, सुंदर बेल बूटे बॉर्डर की शोभा है। ए न छुड़ाओ हे धनी, लीजिए मूल निज भाव। धनी ये हमसे मोह नहीं छुड़ाओ, लीजिए मूल निज भाव। मूल का जो एक बागे की बात भी, साथ में एक निज भाव लो कि मैं तो आपकी हूँ, मूल से ही मैं आपकी हूँ। अंगना भाव वाली बात आ रही है, लीजिए मूल निज भाव, कि मैं आपकी हूँ, आपसे अलग नहीं हूं, मैं आपकी ही हूँ। जामो जड़ित कटाव की दावन पकड़ी साथ, पियो पकड़ाई पकड़ी अब न छुड़ायो ना। जो पिया जी का श्वेत जामा है, उस पे कितने सुंदर कटाव है, कंठ पे, बाहों में, नीचे घेर में। दामन पकड़ी साथ, सुंदर साथ ने उसका दामन पकड़ रखा है। पियू पकड़ाई पकड़ी, पिया ने पकड़ाया और मैंने पकड़ा, सुंदर साथ ने पकड़ा। अब न छुड़ाओ नाथ, अब उस शोभा को, अब उस दामन को, अपने चरणों को मुझसे ना छुड़ाओ। पल्लो पकड़ो साथ ने फेटा को रसरी, ए न छुड़ाओ हे धनी, रंग नील ने पी। पल्लो पकड़ो साथ ने, सुंदर साथ ने आपका पल्ला पकड़ लिया है ना। अभी तक तो पूरी अर्जी चल रही थी धनी की, जैसी हूं आपकी हो, मुझे पकड़ के रखना, लेकिन अब कि दावा कि पल्ला मैंने पकड़ लिया है। फेटा को रसरीत, जो कमल में नीलो न पीलो बीच के रंग का पटका आता है, उसकी बात आ रही है कि अब फेटे की रस देखो, उसकी सुंदरता को देखो। ए न छुड़ाओ हे धनी, रंग नील नीपी, नीलो न पीलो बीच के रंग का पटका। चरनी नीली लाही की, अब आया चरनी नीली लाही की, नीली लाही को चरनिया श्यामा जी का वर्णन आया। चरनी नीली लाही की जाली जोत जड़ी दोए, धनी ए न छुड़ाइए निरखते, पियो पुरुषोत्तम सोए। श्यामा जी की नीली लाई को चरनिया, उसमें सुंदर जोत, उन जोत की सुंदर जालियां, कहते हैं ना, सुंदर जड़ाव बनता हुआ, जोत और जड़ी दोनों मिलकर एक सुंदर जाली की तरह उसमें जैसे डिजाइन करते हुए, कि उनसे उठती जोत
और जरी का कटाव तो है ही। धनी ए न छुड़ाइए निरखते, पियो पुरुषोत्तम सोए। पिया ये हमसे ना छुड़ाना, आप ही हमारे पिया हो प्राणनाथ हो। आप ही मेरे धाम धनी धाम डोला हो। यही दोहराते हैं। चरनी नीली लाहे की, जाली जोत जरी दोए। धनी ए न छुड़ाइयो निरखते, पियो पुरुषोत्तम सोए। पियो पुरुषोत्तम सोए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। इसमें पूरा इन्होंने श्रृंगार लिया है। एक प्रसंग और है इसके बाद एक प्रकरण, उसमें इन्होंने पूरी मांग की है कि मुझे ये पक्ष दिखाओ, कि मैं जैसी भी हूं आपकी हूं, मुझे ये पक्ष दिखाओ। हाँ जी सुंदर सा जी। हाँ जी सुंदर सा जी बोलना चाहते हैं। हाँ जी स्वर्ण दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मेरे दिल में ना ये नीचे की चौपाई में ये भाव आ रहा है, जैसे ये चौपाई जरा सी ऊपर करना दीदी। हाँ, चरनी चरनी नीली लायको जाली जोत जरी दोए। अब जाली जोत मतलब जैसे श्यामा महारानी जी की कंचुकी में साड़ी का मतलब उनके कंचुकी के बंद, और जो उनकी चोटी के फूमन, और वो दोनों चीजें मतलब एक झलझलाती हैं इसी तरह। मतलब जाली जोत, एक तो ट्रांसपेरेंट है और एक उनकी मतलब प्रकाश इतना है कि दोनों आपस में जंग करती हैं। हाँ जी, दो चीज बता दी ना, कि एक तो हाँ, दो। जाली और एक हाँ, जोत। और एक जोत जो जरी, हाँ, जोत की बात भी हो गई और जरी की भी बात हो गई। जरी भी हो गई। मतलब जरी तो बहुत मतलब नकशकारी की हुई है, और जोत जो है उसमें से प्रकाश निकल रहा है। ये दोनों आपस में जंग कर मिलके, रही हैं। हाँ, सुंदर हाँ जी, जाली की मिलके शोभा दो। बना रही है। हाँ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। प्रणाम जी। हाँ जी।